प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, हम हिंदी साहित्य में सूरदास के व्याख्याखंड में व्याख्याएं पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने सूर के लीला के पद क्यों गा रहे हैं, सगुण लीला के पद क्यों गा रहे हैं और एकनिष्ठ ईश्वर की भक्ति के विषय में पढ़ा था। अब हम फिर जो दो पद पढ़ेंगे, व्याख्या करेंगे, उसमें पहले पद में हम देखेंगे कि हरि से विमुख होने के बाद में जो व्यक्ति हैं, हरि से विमुख हैं या जिनको भगवान के प्रति मोह नहीं है या भक्ति नहीं है, उनकी संगति में हमको नहीं रहना है, ऐसे भाव से संबंधित पद है। दूसरे में बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन किया है। कृष्ण के बाल स्वरूप, छोटे बच्चे किस तरह से किसी बात के लिए मचल जाते हैं, उस पर वर्णन किया गया है, उसका वर्णन किया गया है। पहले पद में सूरदास जी ने कहा है, तजो मन हरि विमुखन को संग। अपने मन को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं, तजो मन, हे मन, तजो ने छोड़ दो, हरि विमुखन को संग। जो व्यक्ति हरि से विमुख है, यानी कि जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, प्रभु की भक्ति नहीं करता है, कृष्ण की भक्ति नहीं करता है, ऐसे व्यक्तियों की संगति को छोड़ दो। तजो मन हरि विमुखन के संग, ऐसे व्यक्तियों की संगति में नहीं रहो जिसके मन में भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, भगवान के प्रति थोड़ा बहुत प्रेम नहीं है। जिनके संग कुंभति उपजती है, परत भजन में भंग। और जिन व्यक्तियों की संगति में रहने से कुमति यानी बुरी बुद्धि पैदा होती है, जो भगवान की भक्ति नहीं करता वो व्यक्ति बुरा होता है, तो जिनके साथ में रहने से हमारी बुरी बुद्धि पैदा होती है, परत भजन में भंग। और यदि हम, वो तो स्वयं भक्ति करते ही नहीं है, और यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उसमें यदि बाधा आती है तो ऐसे व्यक्तियों की संगति को हमें शीघ्रता से छोड़ देना चाहिए। अब नीचे उन्होंने 3-4 पंक्ति में उदाहरण दिए हैं। कहा होत पै पान कराए विष्णु तजंत भुजंग। जो व्यक्ति प्रभु से विमुख है, उनको चाहे हम कितना ही समझा दें, उनके मन में भक्ति भावना कभी पैदा नहीं हो सकती है। ऐसा उदाहरण देते हुए कवि कह रहे हैं, सूरदास कह रहे हैं कि कहा होत पै पान कराए विष्णु तजत भुजंग। यदि हम भुजंग को, सर्प को, चाहे हम कितना ही पै दूध पिलाएं, मीठा दूध पिलाएं, कभी भी उसका जो विष है मीठा नहीं हो सकता, अमृत नहीं बना। कहा होत क्या होता है, पै पान कराए। यदि तज भुजंग को यदि हम पै का पान कराएं, दूध का पान कराएं, विष नहीं, तो दूध के पीने के बाद कभी भी सर्प जो है, सांप जो है, विष को तजना यानी जहर को उगलना कभी नहीं छोड़ेगा। जिसका जैसा स्वभाव है वो उस स्वभाव का ही रहेगा। कागही कहा कपूर चुगाए स्वान नहावे गंग। उसी प्रकार से कव्य को हम कितना ही कपूर चुगाएं, लेकिन उसकी बोली कभी मीठी नहीं हो सकती है। स्वान नहावे गंग, कुत्ते को चाहे हम कितना ही गंगा में नहलवा दे, लेकिन कभी भी उसका शरीर शुद्ध पवित्र नहीं हो सकता है। खर को कहा अर्गजा लेपन। गधे को चाहे हम कितना ही चंदन का लेप कराएं, मरकट भूषण अंग। और बंदर को चाहे हम कितने ही आभूषण, बंदर के शरीर के अंगों को चाहे हम कितने आभूषण पहनाएं, वो कभी सुंदर नहीं लग सकता है। गज को कहा सरित अनवाए। हाथी को चाहे हम कितना ही नदी में नहला दें, बहुरी धरे व डंग। फिर से वो अपने अपने ढर्रे पे आ जाते हैं। मतलब जिसका जैसा स्वभाव बन गया है वो वैसा ही करेगा। सांप को मीठा दूध पिला दें, वो दूध कभी भी विष उगलना नहीं छोड़ेगा। कव्य को चाहे कितना ही कपूर चुगा दें, उसकी बोली जो कड़वा काँव काँव करता है वो कभी होके कोयले की तरह मीठी नहीं बोल सकता। कुत्ते को चाहे कितना ही गंगा में स्नान करा ले, वो कभी पवित्र नहीं हो सकता। गधे को चाहे कितना ही चंदन का लेप करा ले, वो राख में ही लौटेगा। और बंदर
को सुंदर दिखाने के लिए चाहे कितने ही आभूषण पहना दे, वो कभी भी सुंदर नहीं लगेगा। हाथी को भी चाहे सरता में नहला दो, लेकिन वापस वो मिट्टी में ही अपने ऊपर सूंड से मिट्टी को डाल देगा। पाहन पतित बाण नहीं बैंदत रीतो करत संग। जैसे कोई पत्थर है, पाहन पतित, इन्होंने दो उदाहरण दिए हैं, पतित का और पाहन का। जैसे पाहन को, पत्थर को बेदने के लिए चाहे कितने ही बाण हम चला दें, चाहे हम अपने रीतो करत निसंग, तरकश को चाहे कितना ही हम खाली कर दें, लेकिन पत्थर बाणों से नहीं भेजा जा सकता है। उसी प्रकार जो पतित व्यक्ति होते हैं, पापी व्यक्ति होते हैं, जो गिरे हुए व्यक्ति होते हैं, चाहे हम कितनी ही कोशिश कर ले, वो अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं, अपने स्वभाव को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सूरदास कवि कहते हैं कि सूरदास कार्य कामरी पे चढ़त न दूजो रंग। सूरदास कवि कहते हैं जैसे वो काली कंबल होती है, यदि हम उसको सफ़ेद करना चाहे, नीला करना चाहे, लाल करना चाहे, पीला करना चाहे, तो काली कंबल पर जिस प्रकार से कोई दूसरा अन्य रंग चढ़ नहीं सकता है, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव हो गया है, हम उसको किसी भी प्रकार से बदल नहीं सकते हैं, वो उसका स्वभाव वैसा ही रहेगा। ऊपर 5-6 पंक्तियों में जो उन्होंने उदाहरण दिए हैं, वो यही बताते हैं कि जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव बन गया है, उसको हम किसी भी स्थिति में किसी भी कीमत पर बदल नहीं सकते हैं। इसलिए जो व्यक्ति हरि से विमुख हो गए हैं, प्रभु से विमुख हो गए हैं, ऐसे व्यक्तियों की संगति को छोड़ देना चाहिए और भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाना चाहिए। अब दूसरा जो पद है, उस पद में सूरदास ने कृष्ण के बाल सौंदर्य पर, बाल लीलाएं, बाल चेष्टाओं पर जो वर्णन किया है, जैसे छोटा बच्चा किस तरह से खिलौने के लिए ज़िद्द करता है और अपनी माता के सामने, वो सारी ज़िद्द का जो इन्होंने वर्णन किया है, बाल चेष्टाओं का बड़ा सूक्ष्म वर्णन किया है। कवि के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि बाल कृष्ण की चेष्टाओं के चित्रण में कवि कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय देता है। उसमें न शब्दों की कमी होती है, न अलंकारों की, न भावों की और न भाषा की। और इन्होंने इतना वात्सल्य रस का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास कवि ने किया है, आज तक कोई व्यक्ति उतना सुंदर वर्णन नहीं कर सकता है। उदाहरण देखिए, मैया मैं तो चंद खिलौना ले। माता से बाल कृष्ण जिद्द करते हुए, मैया मैं चंद्रमा, मतलब चंद्रमा मांग रहे हैं, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, मैं चंद्रमा के खिलौने को लूँगा। ये जो चंद्रमा है, इसको खिलौने को मैं लूँगा, मुझे ये चाहिए चंद्रमा। वो चंद्रमा कैसे ले सकते हैं? चंद्रमा कोई चीज़ तो है नहीं जिसको वो माता ला के दे देगी, लेकिन बच्चों का है कि मुझे तो वो चमकीला चंद्रमा ही चाहिए। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो, हे मैया मुझे उस चंद्रमा का खिलौना चाहिए। जे हो लोटी धरनी पर अभी तेरी गोद नहीं हो, और यदि तुम मुझे वो चंद्रमा का खिलौना नहीं दोगी तो मैं धरती पर लौट जाऊंगा, धरती पर गिर के लौट जाऊंगा। जे हो लौट धरनी पर अभी तुरंत, यदि मुझे चाहिए अभी, यही नहीं कि कल लूँगा परसों लूँगा, मुझे तो अभी चंद्रमा का खिलौना चाहिए। यदि तुम मुझे वो खिलौना नहीं दोगी तो मैं अभी धरती पर लेट जाऊंगा, तेरी गोद न एहो, तेरी गोद में भी नहीं चढ़ूंगा। सुरभि को पै पान न करी हो, बेनी सिर न गए हो। सुरभि, गाय के दूध को नहीं पीऊँगा, और नहीं बेनी सिर पे घो, और नहीं सिर पे चोटी गुंथवाऊँगा। बच्चों का जैसे छोटे छोटे काम होते हैं, नहाना धोना, चोटी गुंथवाना, दूध पीना, खाना खाना, बच्चे कहते थे ये मेरा काम नहीं करता, मैं खाना नहीं खाऊंगा। और माता के लिए जब माँ देखती है बच्चा खाना नहीं खा रहा है, ये काम नहीं कर रहा, उसकी बड़ी चिंता हो जाती है, बड़ा उनको तनाव हो जाता है, टेंशन हो जाता है। तो कह रहा है, धमकी दे रहा है, सुरभि को पे पान न करियो, मैं गाय के दूध को नहीं पीऊँगा, नहीं सिर पे चोटी गुंथवाऊँगा। वेहो पूत नंद बाबा को तेरी सुत न कहियो, और मैं नंद बाबा का पुत्र बन जाऊँ, हेवो हो जाऊँगा, पूत नंद बाबा का ही पुत्र बनूंगा, तुम्हारा पुत्र भी नहीं बनूंगा। तेरो सुत न कहो, तुम्हारा पुत्र नहीं रहूँगा, नहीं बनूंगा। तब माता यशोदा उनको समझाती है, आगे आओ बात सुनी मेरो। हे कान्हा, हे कृष्ण, तुम आगे आओ बात सुनी मेरो।
बल देव ही न जने हो, कि तुम मेरे पास आओ, आगे आओ और मेरी बात को सुनो। मैं जो तुमको बात कह रही हूँ ना, ये बलराम को भी नहीं बताऊंगी, है ना। बल देव ही न जने हो, मैं बलराम को भी ये बात नहीं बताऊंगी। कौन सी बात? हंसी समुझावती कहें जसोमती नई दुल्हन याद हो। अब चंद्रमा का खिलौना तो वो दे नहीं सकती है, उसकी बात को वो किसी तरह से कृष्ण इस बात को भूल जाए कि मुझे चंद्रमा का खिलौना ही लेना है। इस बात को भुलाने के लिए वो उससे कह रही हैं, हंसी समझाई, हंसकर उसको समझाने की कोशिश करती है। कहते जसोमती, और यशोदा माता उसको कह रही है कि मैं तुझे नई दुल्हन याद हो, मैं तुझे नई दुल्हन ला के दूंगी, और मैं तुझे नई दुल्हन जो ला के तुम्हें दूंगी, ये बात में बलदेव ही न जने हो, बलदेव को नहीं बताऊंगी, बलदेव ही न जने हो, मैं बलराम को भी नहीं बताऊंगी, और तुझे नई दुल्हन ला के दूंगी। तेरी सो मेरी सुनी मैया अभी बिहान। अब कृष्ण की बारी है, तो वो कहता है, हाँ माता तेरी सौगंध है मुझे, हे मैया तुम मेरी बात सुनो, अब ही बिहावन जो, मुझे अभी बहाने के लिए ले चल। कि तेरी सो, हे माता तेरी सौगंध, मेरी बात सुन माता, मुझे अभी शादी के लिए ले चल, अभी विवाह के लिए चल। सूरदास वे कुटिल बराती गीत सुमंगल गो। इसमें सूरदास भी अपनी बात कह रहे हैं, सूरदास जी भी कह रहे हैं वे कुटिल बरात, सूरदास जी कहते हैं कि मैं भी कुटिल बराती बन जाऊंगा। सूरदास जी कृष्ण के लिए बोल रहे हैं कि जब कृष्ण का ब्याह होगा तो मैं भी कुटिल बराती बन जाऊंगा, गीत सुमंगल गेहूँ, और विवाह के मंगल मंगल गीत को गाऊंगा। इस तरह से हंसी मजाक और माता का पुत्र को समझाना, पुत्र को माता का कहना, ये जो एक छोटे बच्चे की जो बाल सुलभ चेष्टाएं हैं, ये बाल सुलभ चेष्टाओं का ही बड़ा ही मनोहर मनोरम सुंदर चित्रण जैसा सूरदास जी ने किया है, आज तक वैसा सुंदर मनोहर मनोरम चित्रण किसी भी कवि ने हिंदी साहित्य के इतिहास में नहीं किया है। सूरदास जी को इसीलिए वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। एकमात्र हिंदी साहित्य के कवि ऐसे हैं जिन्होंने अपने भक्ति में सखा की भक्ति उन्होंने कृष्ण के प्रति की है, तो अपनी उस भक्ति में श्री कृष्ण को सखा मानकर उनकी जो बाल सुलभ चेष्टाओं को बड़ी बारीकी से देखकर उसका सूक्ष्म अध्ययन करके जो चित्रण अपने काव्य में किया है, वैसा अप्रतिम चित्रण आज तक कोई भी कवि नहीं कर पाया है। इसलिए आप इन पदों को जिनकी व्याख्या मैं बता रही हूँ, इन व्याख्याओं को आप सुनिए, बार बार पढ़िए, और पढ़ के आप अपनी कॉपी में प्रसंग सहित इनको लिखिए। उसको लिखने से क्या होगा कि आपकी व्याख्याएं पक्की होंगी और आप अच्छे से व्याख्या करने में पारंगत हो जाओगे। धन्यवाद।